नमस्कार। ज्योति दिव्य दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं राजस्थान का सबसे खूबसूरत और आस्था से भरा त्योहार कौन सा है? जी, वो है गणगौर। गणगौर शब्द गण और गौर दो शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ गण का अर्थ शिव और गौर का अर्थ माता पार्वती जी से है। दरअसल गणगौर पूजा शिव पार्वती जी को ही समर्पित त्योहार है। ये विशेष रूप से राजस्थान, उसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राजस्थान के जयपुर और उदयपुर में गणगौर की रौनक देखने लायक होती है। यहाँ पर पारंपरिक नृत्य, संगीत और झांकियों को लोग देखते ही रह जाते हैं। गणगौर का त्योहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा यानी होली के दिन से शुरू होता है। अगले 17-18 दिनों तक ये चलता है। इसे गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव के साथ सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देने के लिए भ्रमण करती है। ये माना जाता है कि ये पर्व करवा चौथ जैसे ही मान्यता रखता है। गणगौर पूजा से एक दिन पहले संजारा मनाया जाता है। जिन लड़कियों की नई नई शादी हुई है, उनके मायके से संजारा आता है। इस संजारे में मिठाई, घेवर, फल, कपड़े, चूड़ियां, गहने, मेहंदी इत्यादि चीजें होती हैं। इस दिन घर की महिलाएं एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगाती है, लेकिन हाँ, इस मेहंदी को लगाने से पहले गणगौर माता को अर्पित किया जाता है। साथ ही अपनी पूजी हुई गणगौरों को किसी नदी या तालाब में जाकर पानी भी पिलाती हैं। इसके बाद दूसरे दिन शाम में उनका विसर्जन किया जाता है। वहीं कई जगह नई नवेली दुल्हनें पहली बार गणगौर पूजा करने अपने मायके जाती हैं। तब सास अपनी बहू के लिए संजारा का सामान उनके मायके भेजती हैं, तो वहीं बेटी के घर वाले भी लड़की की सास को संजारा देते हैं। गणगौर व्रत के दिन सुबह की शुरुआत महिलाएं प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करती हैं और माँ गणगौर यानी गौरी और भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और माँ गौरी को भी श्रृंगार अर्पित करती हैं। दिन भर महिलाएं व्रत रखती हैं और गणगौर माता की भजन गाती हैं। शाम को माता गौरी की विशेष पूजा होती है और जल अर्पण कर व्रत का समापन किया जाता है। अंतिम दिन महिलाएं नदी, तालाब या किसी जल स्रोत पर गणगौर माता का विसर्जन करती है। साथ ही भोग के रूप में हलवा, पूरी और मीठे पकवान बनाए जाते हैं। इस व्रत की पूजा के शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो संजारा तिथि 20 मार्च 2026, गणगौर पूजा तिथि 21 मार्च 2026, तृतीया तिथि आरंभ 20 मार्च मध्यरात्रि 2:30 पर, तृतीया तिथि समाप्त 21 मार्च रात्रि 11:56 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से 5:36 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:52 तक। गणगौर पूजा के लिए कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है। मिट्टी की गणगौर यानी गौरी और भगवान शिव की प्रतिमा, लाल चुनरी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, कुमकुम, महावर, काजल आदि सुहाग सामग्री, रोली, अक्षत, हल्दी, फूल, फल और पंचामृत, दीपक, धूप, कपूर और गंगाजल, भोग के लिए हलवा, पूरी, मीठे पकवान, गेहूं और जौ के अंकुर, जिन्हें गणगौर माता को चढ़ाया जाता है। पूजा विधि की अगर बात करें तो गणगौर व्रत के दिन प्रातः स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती जी की मूर्तियों को मिट्टी से बनाकर उन्हें सुंदर परिधानों से सजाएं। फिर विधिवत भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करें। पूजा के दौरान माँ गौरी को सुहाग सामग्री अर्पित करें।
भगवान शिव और माता पार्वती को रोली, चंदन, अक्षत और कुमकुम से तिलक करें। उनके चरणों में दूर्वा अर्पित करें और श्रद्धा भाव से धूप प्रज्वलित करें। साथ ही उन्हें चूरमे का भोग भी लगाएं। एक थाली में पान, सुपारी, चांदी का सिक्का, दूध, दही, गंगा जल, हल्दी, कुमकुम और दूर्वा रखकर सुहाग जल तैयार करें। इसके बाद दूर्वा की सहायता से इस पवित्र जल को भगवान शिव और माता गौरी पर छिड़कें और फिर घर के अन्य सदस्यों पर भी इसे छिड़कें, जिससे परिवार पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। गणगौर व्रत को अखंड सौभाग्य का पर्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ये कठोर तप किया था, तभी उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिला था। गणगौर की भक्ति आपके जीवन में खुशियाँ और सौभाग्य लाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें और साथ ही अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गणगौर व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।